राम, यही है ताड़का। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा, और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, परंतु शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो और मेरी शक्ति का आत्मसात करो।
राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम।
सत्य जो जन गा सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनक के एक विशेष सामंत कुछ शुभ संदेश लेकर आपकी सेवा में आए हैं। दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उन महानुभाव को अतिथि कक्ष में ले जाओ, उनका सत्कार करो। उनसे मिलने हम वहीं आएंगे। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद। उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला भेजते, मैं स्वयं आ जाता आपकी सेवा में। तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है राम। तात, महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुवर्य, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहाँ है? केवल आज्ञावश ही नहीं वत्स, हम चाहते हैं कि तुम भी उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहां आर्यवर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल, कौशल और पराक्रम दिखाने आएंगे। मुनिवर, स्वयंवर कर तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। फिर उसमें बल और कौशल दिखाने की आवश्यकता ही कहाँ है? इसलिए कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारणों से ये स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो ये कि सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण ये है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है, जो शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण
लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा गए जहां जग पावनी गंगा जग पावनी गंगा। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पापनाशिनी गंगा है, इन्हें प्रणाम करो। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी का पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्प लो, तुम भी पूजन करो। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे,